क्या होता अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे 20s में लिया गया एक गलत फैसला अगले 10 साल तक तुम्हारा पीछा कर सकता है? सुनने में बड़ा इंटेंस लग रहा है ना? लेकिन यही सच है जिसका सामना ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते। ज्यादातर लोगों को अपनी गलतियां तब तक समझ नहीं आती जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। वो एक लूप में फंस जाते हैं, सोचते रहते हैं कि उन्होंने अपने सपने क्यों नहीं पूरे किए। लेकिन पता है क्या, ऐसा होना जरूरी नहीं है। आज हम उन 5 सबसे बड़ी सेल्फ इंप्रूवमेंट मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो यंग इंडियंस करते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं ताकि एक ऐसी जिंदगी बना सकें जिस पर आपको गर्व हो। यकीन मानो दोस्तों, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। देखो, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। रात भर जागना, जंक फूड खाना, सोचना कि हम अमर हैं। कभी पूरी रात जागकर देखा है और फिर सोचा है कि अगले दिन झोंबी जैसा क्यों लग रहा है। वो तुम्हारा शरीर मदद मांग रहा है। तुम जवान हो, ऊर्जावान हो और तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया जीत सकते हो। लेकिन बात यह है, तुम अपने भविष्य के लिए नींव बना रहे हो और अगर वो नींव कमजोर है, इंस्टेंट नूडल्स और रातों की नींद हराम करके बनी है, तो सोचो क्या होगा। तुम्हारा भविष्य भी डांवाडोल होगा। अपने शरीर को एक हाई परफॉर्मेंस कार की तरह समझो। तुम फेरारी में मिट्टी का तेल तो नहीं डालोगे, है ना? तो फिर अपने शरीर को कूड़ेदान की तरह क्यों समझते हो? इसे सही चीजों से भरना होगा। पौष्टिक भोजन, अच्छी नींद और इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त गतिविधि। और ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। तनाव, चिंता, सफल होने का दबाव, ये सब असर करता है। इसे अभी नजरअंदाज करने से ये बाद में फट जाएगा। तो चिल करो, सचमुच। ध्यान, माइंडफुलनेस, थेरेपी, जो भी तुम्हारे लिए कारगर हो। अपने मानसिक स्वास्थ्य में निवेश करो। तुम्हारा भविष्य का स्वयं तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ झटपट चाहिए। हमारे आसपास की हर चीज तेज, आसान और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन की गई है। जैसे ही हम उठते हैं, हमारे फोन नोटिफिकेशन से भनभनाने लगते हैं। हमें लेटेस्ट अपडेट्स, सबसे नए ट्रेंड्स और जो हम चाहते हैं उसे पाने के सबसे तेज तरीके दिखाते हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हम जिंदगी में हर चीज की उम्मीद तुरंत पूरी होने की लगा लेते हैं। कुछ चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर करो और कल आ जाएगा। भूख लगी है, खाना मिनटों में आपके दरवाजे पर। सवारी चाहिए, उसके लिए भी एक ऐप है। हम ऐसी सर्विसेज से घिरे हुए हैं जो बिजली की गति से रिजल्ट देती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि इंतजार करना अब पुरानी बात हो गई है। लेकिन यहां कड़वी सच्चाई है, असली सफलता ये ऐसे काम नहीं करती। हम कितना भी चाहें, कुछ भी मीनिंगफुल बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो चीजें सच में मायने रखती हैं, आपके सपने, आपका करियर, आपके स्किल्स, ये रातों रात नहीं आ सकते। जैसे आपके शरीर को ताकत बनाने में समय लगता है, वैसे ही आपके करियर और स्किल्स को भी धैर्य चाहिए। आप एक बार जिम जाकर 6 पैक लेकर बाहर आने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप 1 घंटे पढ़ाई करके एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ग्रोथ एक प्रोसेस है और इसमें समय, मेहनत और लगातार कोशिश लगती है। लेकिन क्या हो अगर आप रातों रात अमीर हो जाएं? स्पॉइलर, आप नहीं हो सकते। रातों रात करोड़पति या फेमस होने वाली कहानियां, ये अपवाद हैं, नियम नहीं। ज्यादातर जल्दी जीतने के चक्कर में निराशा, हताशा और ऊर्जा की बर्बादी होती है। देखो, मुझे समझ आता है, हम सब सफल होना चाहते हैं और अभी चाहते हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना, ऐसा महसूस करना कि आप पीछे छूट रहे हैं जब आप अपनी उम्र के लोगों को बड़ी चीजें हासिल करते हुए देखते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन याद रखें, हर किसी का सफर अलग होता है और आप ऑनलाइन जो देखते हैं वो बस अच्छी बातें होती हैं। लेकिन असली स्थायी सफलता, इसमें समय, मेहनत और बहुत सारा धैर्य लगता है। यह हर दिन काम पर लगने के बारे में है, तब भी जब प्रगति धीमी लगती हो। यह तब काम करने के बारे में है जब कोई नहीं देख रहा होता, और इस पर भरोसा करना कि आपकी मेहनत लंबे समय में रंग लाएगी। इसे एक गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा समझो। आप सीधे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जा सकते। हर बड़ी संरचना एक मजबूत नींव से शुरू होती है, जिसे समय के साथ सावधानी पूर्वक योजना बनाकर और बनाया जाता है। अगर आप प्रक्रिया में जल्दबाजी करते हैं तो पूरी चीज गिर सकती है। आपको नींव रखनी होगी, ईंट दर ईंट, मंजिल दर मंजिल। हर कदम मायने रखता है, भले ही वह उस समय छोटा या महत्वहीन लगे। समय के साथ वे छोटे छोटे प्रयास मिलकर कुछ अविश्वसनीय बना देते हैं। ये एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है।
जैसे एक पौधे को बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके लक्ष्यों को पोषण, धैर्य और देखभाल की जरूरत होती है। जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें इंतजार के लायक होती हैं। और हाँ, ऐसा समय आएगा जब आप हर चीज पर सवाल उठाएंगे। आप फंसा हुआ, निराश या हार मानने के लिए भी तैयार महसूस करेंगे। यह सामान्य है। हर यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं और असफलताएं प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आप दूसरों को तेजी से आगे बढ़ते शॉर्टकट लेते हुए देखेंगे। सोशल मीडिया ऐसा दिखा सकता है कि बाकी सब जीत रहे हैं, जबकि आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, आप उनकी सफलता के पीछे की कड़ी मेहनत, असफलताओं या बलिदानों को नहीं देखते हैं। लेकिन मेरा यकीन मानो, वे शॉर्टकट अक्सर आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जब आप मुश्किल हिस्सों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप उन सबक को खो देते हैं जो आपको मजबूत और समझदार बनाते हैं। आसान रास्ता शायद ही कभी स्थायी परिणाम देता है। असली सफलता सफर के बारे में है, उन सबक के बारे में है जो आप रास्ते में सीखते हैं। यह विकास, लचीलेपन और उस आत्मविश्वास के बारे में है जो आप चुनौतियों पर काबू पाने और आगे बढ़ते रहने के साथ बनाते हैं। यह ऐसी चीज बनाने के बारे में है जिस पर आपको गर्व हो, ऐसी चीज जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि संघर्ष ही आपकी उपलब्धियों को सार्थक बनाता है। इसलिए धैर्य रखें मेरे दोस्तों, अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करें, हर दिन सीखने और बेहतर बनने पर। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और गलतियां करने से ना डरें। वे इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। काम करने से मत डरो, तब भी जब ऐसा लगे कि कोई नहीं देख रहा है। देर रात, सुबह जल्दी उठना, शांत प्रयास के क्षण, यही आपको अलग बनाते हैं। क्योंकि असली इनाम यह मंजिल नहीं है, यह यात्रा है, और वह व्यक्ति है जो आप रास्ते में बनते हैं। धैर्य रखें, प्रक्रिया पर भरोसा करें और याद रखें, आपका समय आएगा। चलो पैसों की बात करते हैं दोस्तों। सिर्फ रेस्टोरेंट में बिल बांटते समय या सोचते हुए कि एक और कॉफी अफोर्ड कर पाओगे या नहीं वाली बात नहीं, मैं असली बात कर रही हूं। ऐसी बात जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप अभी ध्यान देना शुरू कर दें। बाद में देख लेंगे वाली बात नहीं, क्योंकि सच में हम ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम इसे टाल देते हैं, यह सोचकर कि हमारे पास बहुत समय है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय अभी आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपका भविष्य का आपसे ध्यान देने की भीख मांग रहा है। ऐसी बात 10 साल बाद के अपने आप को इमेजिन करो। आज के अपने आप से आप क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा चांसेस हैं कि आप यही चाहेंगे कि काश आपने जल्दी शुरू कर दिया होता। क्या आपको सचमुच इस हफ्ते 5वीं फूड डिलीवरी चाहिए, या ये बस एक आदत है? ये छोटे छोटे खर्चे आपके सोचने से भी तेजी से बढ़ते हैं, या आपका वॉलेट मदद के लिए रो रहा है? हर बार जब आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं या फोन टैप करते हैं, आप एक चॉइस कर रहे होते हैं, एक ऐसा चॉइस जिसे आपका बैंक बैलेंस याद रखेगा। देखो, मुझे पता है, हर पार्टी, हर शॉपिंग ट्रिप, हर स्पॉन्टेनियस प्लान के लिए हाँ कहना टेम्पटिंग होता है। आखिरकार आपका 20 का दशक मजेदार होना चाहिए, है ना? अपनी पेचेक लेटेस्ट गैजेट्स और एक्सपीरियंसेस पर खर्च करना, अपने दोस्तों के साथ बने रहना और अपनी कमाई के साथ आने वाली फ्रीडम का आनंद लेना। लेकिन यहाँ कैच है, अगर आप केयरफुल नहीं हैं, तो वह फ्रीडम जल्दी ही स्ट्रेस में बदल सकती है। लेकिन बात यह है, आपका 20 का दशक एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने का सबसे अच्छा समय होता है। यही वह समय है जब आप गलतियां कर सकते हैं, सीख सकते हैं और बिना किसी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस के रिकवर कर सकते हैं। अभी आप जो हैबिट्स बनाते हैं, वे आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करेंगे। यही वह समय है सेविंग शुरू करने का, इन्वेस्ट करने का और यह समझने का कि पैसा असल में कैसे काम करता है। चाहे आप छोटे से शुरू करें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुरू करें। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग के मैजिक का फायदा मिलेगा। और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, इसे बस अपने अकाउंट में पड़ा ना रहने दें, इसे काम पर लगाएं। अपनी सेविंग्स बढ़ाने के अलग अलग तरीके एक्सप्लोर करें, चाहे वह म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो, फिक्स डिपॉजिट्स के थ्रू हो या स्टॉक्स के बारे में सीखकर भी। इसे ऐसे समझो, आज आप जो भी रुपी सेव और इन्वेस्ट करते हैं, वह एक बीज बोने जैसा है। जितनी जल्दी आप बोएंगे, उतना ही ज्यादा समय उसे पैसे के पेड़ में ग्रो होने का मिलेगा। और एक पेड़ की तरह आपके इन्वेस्टमेंट्स को फलने फूलने के लिए समय और देखभाल की जरूरत होती है। आप इसे जितना ज्यादा समय देंगे, ये उतना ही बड़ा और मजबूत होगा। जल्दी शुरू करने की यही पावर है। आपका पैसा तब भी बढ़ता है जब आप सो रहे होते हैं,
जब आप काम कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि जब आप बाहर मजे कर रहे होते हैं तब भी। और मेरा यकीन मानो, जब आप बड़े होंगे और फाइनेंशियली सिक्योर होंगे तो आप अपने यंगर सेल्फ को थैंक यू कहेंगे। छोटे से शुरू करें, एक बजट बनाएं, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करें और उन चीजों के लिए ना कहने से न डरें जिन्हें आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये किसी चीज से वंचित रहने के बारे में नहीं है, ये बाद में अपने आप को बड़े अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करने के बारे में है। हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करने की कोशिश करें, भले ही वह कुछ 100 रुपये ही क्यों ना हो। समय के साथ वे छोटी छोटी अमाउंट्स एड अप हो जाती हैं और बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। और इन्वेस्ट करने से मत डरो, बेसिक सीखें, छोटी अमाउंट से शुरू करें और डर या नॉलेज की कमी को आपको रोकने न दें। आपको शुरू करने में मदद करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियोस, ब्लॉग्स, यहां तक कि फ्री कोर्सेज भी। समय के साथ अपने पैसे को बढ़ते हुए देखें। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ आपको असली रिजल्ट्स दिखाई देंगे। याद रखें, अभी आप जो भी स्टेप लेते हैं वह एक ज्यादा सिक्योर फ्यूचर की तरफ एक स्टेप होता है। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम अमीर होने के बारे में नहीं है, यह ऑप्शंस होने के बारे में है। यह चॉइसेस कर पाने के बारे में है, चाहे वह ट्रैवल करना हो, बिजनेस शुरू करना हो या सिंपली पीस ऑफ माइंड रखना हो। यह अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की पावर रखने के बारे में है, बिना पैसे की कॉन्स्टेंटली चिंता किए। यही असली गोल है। इसलिए जल्दी शुरू करें, स्मार्ट बने और छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस के इम्पैक्ट को कम मत आंकें। रिमाइंडर सेट करें, अपने गोल्स लिखें और रेगुलरली खुद के साथ चेक इन करें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू कहेगा और आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कुछ वाकई अमेजिंग में ब्लॉसम होते हुए देखेंगे। सुनो, एक राज की बात बताता हूं। सबको असफलता से डर लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जैसे पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, वैसे ही असफलताएं आपकी तरक्की में निवेश हैं। लेकिन अगर कोशिश ही ना करो तो? देखो, मैं भी ऐसी स्थिति में रहा हूं। मुझे भी रिजेक्शन मिला है, गलतियां की हैं और बुरी तरह से गिरा भी हूं। लेकिन पता है क्या, उन अनुभवों ने, उन असफलताओं ने मुझे किसी भी सफलता से ज्यादा सिखाया है। उन्होंने मुझे और मजबूत और ज्यादा सहनशील और कामयाब होने के लिए और भी ज्यादा डिटरमिन्ड बनाया। सच तो ये है, असफलता सफलता की विपरीत नहीं है, बल्कि उसकी एक सीढ़ी है। हर बार जब आप ठोकर खाते हैं तो कुछ नया सीखते हैं, आपको बहुमूल्य एक्सपीरियंस मिलता है, आप अपने तरीके को और बेहतर बनाते हैं और आप और मजबूत होकर वापस आते हैं। इसलिए रिस्क लेने से मत डरो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और असफलता की संभावना को अपनाओ, क्योंकि असफलता के उन पलों में आपको अपनी असली क्षमता का पता चलेगा। आप सीखेंगे कि कैसे अडेप्ट करना है, कैसे मुश्किलों से पार पाना है और कैसे और भी मजबूत होकर वापस आना है। याद रखना, सबसे बड़ा अफसोस आपकी गलतियों का नहीं, बल्कि उन मौकों का होता है जो आपने नहीं लिए। इसलिए बाहर जाओ, अननोन को अपनाओ और आगे बढ़ने में असफल होने से मत डरो। आजकल के डिजिटल जमाने में ऐसा लगना आसान है कि हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। इतने सारे रिसोर्सेज हमारे हाथ में होने के साथ ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स और ढेर सारी इंफॉर्मेशन, यह सोचना लुभावना है कि सक्सेस एक अकेले का सफर है। हम अक्सर हस्टल में फंस जाते हैं, यह सोचकर कि अगर हम खुद ही काफी मेहनत करेंगे तो लोग हमें नोटिस करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप कितने भी स्किल्ड या टैलेंटेड क्यों ना हो, अकेले चलकर आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ सच्चाई है, लोगों से जुड़ाव मायने रखता है। आप जिन लोगों से घिरे रहते हैं वे आपकी सोच को बदल सकते हैं, आपको नए नजरिए दिखा सकते हैं और आपको ऐसे ग्रो करने के लिए चैलेंज कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है। यह सिर्फ एक कैची फ्रेज नहीं है, यह एक सच्चाई है जो हर इंडस्ट्री, हर फील्ड और जीवन के हर स्टेज में दिखाई देती है। आपको लग सकता है कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपका अगला बड़ा मौका बस एक बातचीत दूर हो? कभी कभी एक इंट्रोडक्शन या एक चांस मीटिंग आपके करियर या पर्सनल लाइफ की पूरी दिशा बदल सकती है। देखिए, मैं दिल से एक इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे पता है कि कमरे में शांत रहने वाले व्यक्ति को कैसा लगता है, जो यह नहीं जानता कि बातचीत कैसे शुरू करे। मैं समझती हूँ खुद को लोगों के सामने रखना डरावना हो सकता है। रिजेक्शन या ऑकवर्डनेस का डर असली होता है और यह आपको दूसरों तक पहुंचने से रोक सकता है।
लेकिन मेरा यकीन मानिए, जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाना आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ सबसे ज्यादा स्मार्ट या हार्ड वर्किंग नहीं होते, वे वो होते हैं जो जानते हैं कि कैसे कनेक्ट करना है, कोलैबोरेट करना है और दूसरों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। इसके बारे में सोचिए। हर सक्सेसफुल पर्सन के पास मेंटर्स, पीयर्स और सपोर्टर्स का एक नेटवर्क होता है जिन्होंने उनकी मदद की है। कोई भी अकेले ग्रेटनेस हासिल नहीं करता। ये कनेक्शंस नए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल सकते हैं, वैल्यूएबल एडवाइस दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट दे सकते हैं। कभी कभी किसी दोस्त का एनकरेजमेंट या किसी मेंटर का टिप ही बहुत फर्क डालता है। तो आप एक स्ट्रांग नेटवर्क कैसे बनाते हैं? ये कमरे में सबसे ज्यादा आउटगोइंग पर्सन होने या आपके फोन में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स होने के बारे में नहीं है। यह हर नेटवर्किंग इवेंट में जाने और बिजनेस कार्ड्स इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। दरअसल ऊपरी तौर पर बनाए गए कनेक्शंस रेयरली मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज तक ले जाते हैं। ये जेन्युइन कनेक्शंस बनाने के बारे में है। समय निकालकर वाकई में सुने, समझें कि दूसरों को क्या परवाह है और अपने एक्सपीरियंसेस ऑनेस्टली शेयर करें। उन लोगों तक पहुंचें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, अपनी मदद ऑफर करें और दूसरों को जो कहना है उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहें। कभी कभी बस एक सिंपल मैसेज या एक थॉटफुल जेस्चर एक लास्टिंग रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकता है। इंडस्ट्री इवेंट्स में अटेंड करें, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें और बातचीत शुरू करने से न डरें। भले ही यह शुरुआत में ऑकवर्ड लगे, याद रखें कि हर किसी ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की है। आप कभी नहीं जानते कि एक सिंपल हेलो कहां ले जा सकता है। वह एक इंट्रोडक्शन, एक फ्रेंडशिप, एक मेंटरशिप या एक बिजनेस पार्टनरशिप में भी बदल सकता है। याद रखें, रिलेशनशिप्स बनाना एक टू वे स्ट्रीट है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या पा सकते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि आप क्या दे सकते हैं। जितना आप लेते हैं उतना देने को तैयार रहें और हमेशा अपने आसपास के लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने का प्रयास करें। अपना सपोर्ट ऑफर करें, अपना नॉलेज शेयर करें और दूसरों की सक्सेसेस सेलिब्रेट करें। क्योंकि अंत में यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप किसे जानते हैं। और आज आप जो रिलेशनशिप्स बनाते हैं वे आपके फ्यूचर को ऐसे आकार दे सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो लीजिए दोस्तों, ये 5 सेल्फ इंप्रूवमेंट मिस्टेक्स जो आपको पीछे खींच रहे हैं। लेकिन याद रखें, कभी भी कोर्स करेक्ट करने में देर नहीं होती। आपका 20 का दशक बहुत ग्रोथ और पोटेंशियल का समय होता है। इन गलतियों को अपनी जर्नी डिफाइन ना करने दें। अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं और अपनी लाइफ को ट्रूली लेवल अप करना चाहते हैं तो मेरा अगला वीडियो अनस्टॉपेबल हैबिट्स बनाने पर देखें। यकीन मानिए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी जर्नी के साथ पेशेंट रहें, अपने फाइनेंसेस मास्टर करें, फेलियर को एम्ब्रेस करें और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाएं। आपका 20 का दशक निकल रहा है। अभी शुरू करें, वरना बाद में पछताएंगे।